उन्मुक्त चंद, ये नाम तो आप लोगों को याद ही होगा। मेरे हिसाब से 2010 का वो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, जिसमें उन्मुक्त चंद का जो बल्ला था वो ऐसा चला था कि हर किसी ने उनकी तरफ देखा था और बोला था कि यार ये एक और नया बैट्समैन आ गया। विराट कोहली से शुरुआत में उनका कंपैरिजन हो रहा था, बंदा दिल्ली का था तो ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा क्रिकेटर होने का पूरा पोटेंशियल भी नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद गाड़ी जो बेपटरी हुई, किसी को समझ में नहीं आया उन्मुक्त चंद के साथ में क्या हुआ। दरअसल पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फेलियर, फिर आईपीएल में सिलेक्शन हुआ तो आईपीएल में बुरा फेलियर, और उसके बाद में लगातार मिलती रही जो असफलताएं थी, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्मुक्त चंद के एक जो ऐसा करियर था जो बहुत बड़ा हो सकता था, उसके ऊपर एक बड़ा ब्रेक लगा दिया। उन्मुक्त चंद चाहकर भी उस अपने कुकून से बाहर नहीं निकल पाए। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब इंडियन क्रिकेट टीम के दरवाजे पर टैलेंटेड क्रिकेटर्स की भरमार लगी हुई थी। ऐसे में उन्मुक्त चंद को लगा कि शायद अब उनका चांस भारत में बनता नहीं, और ऐसे में उन्होंने भारत से क्रिकेट के संन्यास की घोषणा करी और रास्ता नापा अमेरिका का। वो अमेरिका जो कि आने वाले दिनों में क्रिकेट के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहा था। उन्मुक्त चंद की इस पूरे कदम को लेकर भारत में काफी आलोचना हुई। काफी लोगों ने कहा कि उन्मुक्त चंद ने गलत किया, भारत के साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन अगर हम उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें जब उन्मुक्त चंद की जिंदगी में ये सब कुछ चल रहा था, तब आपको देखकर लगेगा कि नहीं यार, उन्मुक्त चंद ने शायद जो किया वो समय को देखते हुए सही था। मतलब अगर आप वहां पर वो डिसीजन नहीं लेते तो शायद आपके लिए सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो सकती थी। उन्मुक्त चंद ने वहां पर अपने लिए, अपने करियर के लिए डिसीजन लिया, अमेरिका का रास्ता पकड़ा। उम्मीद थी कि जब अमेरिका इंटरनेशनल क्रिकेट के मंच के ऊपर अपनी धाक जमाएगा तब उन्मुक्त चंद भी उसमें एक अहम किरदार निभाएंगे। T20 वर्ल्ड कप है 2024 में, जो कि अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला जाना है। अमेरिका की टीम भी इस वर्ल्ड कप में खेलने वाली है एक मेजबान के तौर पर। टीम की घोषणा होती है, कई सारे भारतीयों को उसमें शामिल किया जाता है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रहे कोरी एंडरसन भी इस टीम में शामिल है, लेकिन उन्मुक्त चंद का नाम गायब रहता है। और उसके बाद में बातें होने लगती हैं कि उन्मुक्त चंद ना घर का ना घाट का, ना भारत का बचा ना अमेरिका का हो पाया। एक बार फिर से उन्मुक्त चंद का नाम अब सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। कारण यही है कि क्या अमेरिका जाकर उन्मुक्त ने गलती करी? क्या उन्मुक्त थोड़ा और समय खुद को भारत के लिए दे सकते थे? क्या वो भारत में एक बड़ा क्रिकेटर बन सकते थे? अमेरिका में चांस ना मिलना आप लोगों को शायद लगे कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, बट मैं आपको बता दूं कि करियर के जिस स्टेज के ऊपर उन्मुक्त चंद हैं, उनको अमेरिका की तरफ से मौका ना मिलना वाकई में एक बहुत बड़ा झटका है। उनके सिर्फ पर्सनल गोल्स के लिए नहीं बल्कि उनके करियर के लिए भी, क्योंकि अब वो कहीं के बचे नहीं है। अगर आज की तारीख में वो भारत वापस आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब उनको दोबारा यहां पर कहीं पे चांस मिलेगा। आईपीएल से भी वो हाथ धो बैठे। हालांकि आईपीएल में वो उतना अच्छा खेल भी नहीं पाए थे, बट वो हम कहते हैं ना कि हर एक खिलाड़ी वापस पलट के जरूर आता है, और वो सिचुएशन उन्मुक्त चंद के साथ अब बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहां से सिचुएशन किस तरफ जाएगी और क्या करवट बैठेगी चीजें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन्मुक्त चंद के लिए अभी का समय तो फिलहाल बहुत खराब है। एक क्रिकेटर के तौर पर इस समय अगर हम देखें तो दुनिया भर में क्रिकेटर्स के पास में बहुत मौके हैं। ना सिर्फ आप देश के लिए खेल सकते हैं बल्कि आप लीग्स में भी खेल सकते हैं, भतेरी लीग पड़ी हुई है। बट उन्मुक्त चंद को कहीं भी वैसा मौका मिल नहीं रहा जैसा मौका शायद उनको चाहिए, और जो स्टेज उनको चाहिए, जिस कद के वो खिलाड़ी एक बार बने थे, वो कद भी वो अटेन नहीं कर पा रहे। काफी सारे सवाल हैं इस समय उन्मुक्त चंद के सामने, और उनके सबके जवाब उनको कहीं ना कहीं तलाशने ही होंगे, और एक बार जवाब वो तलाश लेंगे तब जाहिर सी बात है वो सही तरीके से आगे भी बढ़ पाएंगे। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।